नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। मीनापुर थाना क्षेत्र के बेला में आग लगने से 15 घर जलकर राख, लाखों रुपए की हुई क्षति। मीनापुर थाना क्षेत्र के नेवरा बाजार के समीप सरेआम अपराधियों ने ठेकेदार को गोलियों से भुना, ठेकेदार की हुई मौत। और डॉक्टर की लापरवाही से महिला की हुई मौत का आरोप लगाकर परिजनों ने नर्सिंग होम में की तोड़फोड़। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बेला में आग लगने से लगभग 15 घर जलकर राख हो गए, लाखों रुपए की क्षति हुई। मुजफ्फरपुर में बड़ी आगलगी की घटना हुई है। दरअसल पूरा मामला बता दें कि मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बेला रोड का है। सबसे पहले तस्वीर देखिए कि यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक बड़ी आगलगी की घटना हुई है, जिसमें करीब 15 घर जलकर राख हो गए। जो घर वाले का जो सामान था वो भी सब जलकर खाक हो गया है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इसमें लाखों की क्षति भी बताई जा रही है। लोगों का गहना जेवर, अनाज और कपड़ा सभी सामान जल के राख हो गए। अच्छा, कैसे हुआ है घटना? हम लोग नहीं बता सकते, गरीब आदमी काम करना धंधा करने के चल गए थे। हम लोग पता चला तो हम लोग आए हैं तो सुने कि आग लगी है। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो सर आपके सामने देखिए ना सर। कितना का हुआ होगा? देखिए ना, गरीब आदमी। क्या नाम है? रंजन महाजी। अच्छा, आपका भी घर जला? नहीं, हम तो इनका सहयोगी करने हैं। पता चला। अरे कितना देर पहले हुआ घटना, मतलब आलू बाजार में? हम लोग देखे हैं अपना जगह से, वहाँ पे घर पे जब काम कर रहे थे ना, देखे तो आधा घंटा पहले धुआं हो रहा है। हम लोग को सोचे कि कहीं टावर पे धुआं हो रहा है। जब पता चला कि ये यहाँ पे फूफा लगते हैं, इनको घर पे है। अभी देखिए पूरा सब लाखों का सामान संपत्ति जल गया। बाल्टी से कितना बुझाया? बिल्कुल। तो आग लगने के बाद लोगों को समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाए, और लोग जैसे ही पानी का छिड़काव बाल्टी से कर रहे हैं, तब देखते ही देखते 15 घर जो है वो जलकर राख हो गया है। सभी झोपड़ी के घर के ऊपर में करकट रखा हुआ था, सामान सब जो है वो सारा जल गया। जो ये ट्रंक है, इसके अंदर भी जो सामान थे वो भी जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी यहाँ पे पहुंची है। आपको बता दें कि 2 छोटी और एक बड़ी जो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी भी आग की जो लपटें हैं वो धीरे धीरे अभी भी हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार प्रयास कर रही है किसी प्रकार से आग पर काबू पाया जा सके। सबसे पहले तस्वीर देखिए किस प्रकार से फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है, और लगातार ये प्रयास जारी है। जो ग्रामीण है, जो यहाँ के लोग हैं, करीब 15 घर, उन सभी का सामान यहाँ पर जल कर राख हो गया। लाखों की क्षति इस घटना में बताई जा रही है। और देखिए कि एक भी घर यहाँ पर जो आगलगी की घटना हुई है, एक भी घर यहाँ पर नहीं बचा है। हालांकि इस पूरे मामले में बता दें कि यहाँ के स्थानीय पार्षद है हसन जी है। हसन जी, कैसे घटना हुई है? ये घटना शॉर्ट सर्किट से माने हुई है, जिससे जानकारी मिला है। उसके आग लगने के बाद तो हम तो मौजूद अभी अग्नि क्षेत्र में ही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगा है और क्षति पूरा हुआ है। ये पूरा गरीब का घर मैक्सिमम 10 से 15 घर जल चुका है, और जितना संपत्ति जो भी गरीब का होता है वो भी जल चुका है। पर सरकार से उम्मीद करेंगे या बड़े नेता से उम्मीद करेंगे कि इनका भरपाई हो, और मेरे सीओ साहब से भी निवेदन है कि इनका कुछ मुआवजा दिया जाए। लगभग करीब 15 घर बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका कहना है कि हम अपने ट्रंक में गहना जेवर को भी रखे हुए थे, कुछ कैश था वो भी जल के राख हो गया। इसके साथ साथ जो अनाज रखा हुआ था घर में वो भी सब जल के राख हो गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे थे मुजफ्फरपुर के बेला रोड से, जो मिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। अब फायर ब्रिगेड टीम गाड़ी जो है वहां पर आग पर काबू पाने के लिए प्रयासरत है। लगातार फायर ब्रिगेड टीम जो है वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। तुरंत में हो गया, निकालू न कुछो लारे लगल तो कूद के जान लेके भागलिए। कुछ ना हमारा बचा 4 कुंटल अनाज, 4 गो चौकी रहा, गाना गिरो बेटी नतनी के साथ चर से रहा, एको ना कुछ कपड़ा लेता बर्तन से दुनिया जंजाल को चीज रहा घर में, कुछो ना निकाले पलिए रे बा।
ऐसा ना होला ई तो हम घरे न रहिए काम करे गेली र हमरा बहुत कपड़ा लत्ता पैसा कौड़ी रख 4 थान सोना रख गोर में के पायल गर्दन के सिकरी आधार कार्ड बैंक के खाता ओकरा बाद 3,500 रुपया बोल दे सोना चांदी गर्दन में के सिकरी तो ये तस्वीर आप देख रहे थे मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बेला रोड से, जहां पर ये बड़ी घटना हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। 2 बड़ी गाड़ी और 1 छोटी गाड़ी लगातार कार्यरत है। स्थानीय लोग भी इसमें लगे हुए हैं, सामान सब कुछ साइड कर रहे हैं। हालांकि सारा सामान जलकर राख हो गया है। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन, नमस्कार। मीनापुर थाना क्षेत्र के नेवरा बाजार के समीप सरेआम अपराधियों ने ठेकेदार को गोलियों से भून डाला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में दिन दिहाड़े बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने ठेकेदार को गोलियों से भून दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के नेवरा बाजार स्थित गंगा सागर पुल के पास की है। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में मीनापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में ठेकेदार अजय कुशवाहा को इलाज के लिए SKMCH भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने अजय कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया। ठेकेदार अजय कुशवाहा की मौत की सूचना मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ SKMCH परिसर में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार मीनापुर थाना क्षेत्र के खेमाई पट्टी निवासी रंगीलाल प्रसाद के 38 वर्षीय पुत्र अजय कुशवाहा बुधवार की दोपहर नेवरा बाजार स्थित गंगा सागर पुल के समीप अपने दोस्त के मार्केट में गए हुए थे। उसी दौरान बाइक सवार 3 की संख्या में आए बदमाशों ने अजय कुशवाहा पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में उनको इलाज के लिए SKMCH लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अपराधियों ने ठेकेदार अजय कुशवाहा को करीब आधा दर्जन गोली मारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिन दिहाड़ी हुई इस घटना से ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि अभी आचार संहिता लागू है, जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट बनी हुई है, फिर भी इस प्रकार की घटना कर अपराधी फरार हो गया। मृतक के भाई अभिषेक कुशवाहा ने बताया कि मेरे भाई का दोस्त संतोष भैया है, उनका मार्केट बन रहा था, वहीं पर बैठे हुए थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनको गोली मार दिया। घटना स्थल पर मीनापुर थाना की पुलिस के साथ कई वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। वो अपने दोस्त है, वो संतोष भैया, वो है, लोग बैठे हुए थे। संतोष भैया का मार्केट बन रहा है, वहीं पे हम लोग तो घर पर थे। उन लोग को बहुत देर आधा घंटा बाद मालूम हुआ कि भैया के गोली मार दिया गया तुमको। कहाँ पर था इतने बुरा में आए हैं, तो हम लोग पहले जानकी में चल के मालूम नहीं था, तो यहाँ आए तो देखे गोली मार दिया। उनको गोली मारा माथा में, गर्दन में। जी दुश्मनी वगैरह किसी विवाद था? ऐसे तो नहीं था सर, वगैरह चल रहा था गाँव सब कुछ नहीं था। मतलब ठेकेदारी उदारी करते थे, थोड़ा बहुत टेबुल कुर्सी बनवा रहे थे, बेंच स्कूल में के लिए, स्कूल में के लिए टेंडर मिला हुआ था। सोख्ता बनवाना है, बाउंड्री उंड्री करवाना है, वो सब। आप उनके भाई हैं? जी। यहाँ पे गए थे मार्केट में, वहाँ पे कितने लोग से गए थे? ये तो अकेले ही गए थे और वो 4-5 लोग थे जिनका मार्केट बन रहा है। वो कभी आपसे शेयर किए होंगे कोई भी तरह का विवाद या झगड़ा लड़ाई? जी सब नहीं था। नहीं था? जी नहीं। शादीशुदा थे? जी, बच्चा है 2 ठो, 13 साल की एक बच्ची है, 14 साल की। कैसे घटना घटा है? गोली मार दिया गया है सर। बाइक से आया था क्या था? बाइक से की तो आया है। इसके साथ और भी कोई थे कि अकेले थे? जी और 4-5 आदमी बैठा हुआ। किसी को नहीं लगा? नहीं, किसी को नहीं, खाली इन्हीं को मारा।
क्या लग रहा है, किसी पर कुछ शक संदेह? अभी तो शक संदेह नहीं है सर, लेकिन शक तो शक करना है, कोई न कोई मारिए दिया। घटना घटी है जी, हमारे लिए तो बहुत बड़ा दुखद घटना है, ये हमारे परिवार के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार सर, भाई है हमारे सर। अजय कुशवाहा, वार्ड पार्षद 17 नंबर वार्ड पार्षद। 2 साल की तब से पूछे थे आप? अच्छा, क्या बोल के निकले थे घर से? भैया से पेपर मांगे, खेत के काम करने जा रहे हैं और कुछ हमसे पता नहीं। और क्या जानकारी मिली आपको? उधर ड्राइवर कैसे भैया का परिवार। अरे किसी विवाद वगैरह था, ऐसा कुछ बोले? नहीं। राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला के नामांकन में भाजपा के कई कार्यकर्ता हुए शामिल। फोटो हुआ वायरल। अब भाजपा के जिलाध्यक्ष ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। वैशाली लोकसभा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के नामांकन में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पार्टी हरकत में आई है। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी साकेत शुभम, मोर्चा प्रभारी रवि रंजन शुक्ला, आलोक राजा एवं नगर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष अमित रंजन को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने के लिए बुधवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इन सब से फिलहाल मीडिया से बातचीत और चुनावी अभियान में किसी भी प्रकार की गतिविधि करने पर रोक भी लगाई जाएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि वैशाली लोकसभा से महागठबंधन प्रत्याशी का मंगलवार को नामांकन था। इस क्रम में मुजफ्फरपुर क्लब में महागठबंधन के द्वारा सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के कुछ प्रमुख दायित्ववान कार्यकर्ता के शामिल होने की जानकारी मिली। इस संबंध में उन सभी को पार्टी बुधवार को कारण बताओ नोटिस जारी करने व अगले 7 दिनों में सदैव उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहेगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जिला भाजपा उन सभी के निलंबन की अनुशंसा प्रदेश भाजपा की अनुशासन समिति को भेजेगी और निलंबन की कार्रवाई करेगी। 2 लोग उस नामांकन सभा में गए थे, उन पर पार्टी ने कार्रवाई की है। उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि 7 दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब दे कि आप किस परिस्थिति में वहां गए थे। अगर क्यों न आपको पार्टी से निलंबित कर दिया जाए। कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल ही भाजपा में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन लोगों पर कार्रवाई होगी। आज तक के इतिहास में पार्टी में इतना लंबा वक्त मैंने दिया है, 1 दशक क्रॉस करने जा रहा है। अभी तक पार्टी के किसी भी विरोधी गतिविधि में या किसी भी तरीके से मैं सम्मिलित नहीं रहा हूँ। रही बात मुन्ना शुक्ला जी के नॉमिनेशन में जाने की बात, तो कोई व्यक्तिगत संबंध के आधार पे अगर अपने पारिवारिक किसी ओकेजन में जाता है, फंक्शन में जाता है, तो उसमें आप इसे दल विरोधी गतिविधि के रूप में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। मेरे पारिवारिक संबंध है उनसे, और परिवार के गार्जियन के रूप में जब उन्हें किसी भी पार्टी ने सम्मान दिया है तो सम्मान का मैं समर्थन आज भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा। पार्टी अपनी जगह है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का पदाधिकारी हूं और पार्टी के लिए तन मन धन से लगा रहता हूं, और इतने लंबे समय से मैंने कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं हुआ है। रही बात, ये सिर्फ साकेत शुभम पहली बार कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो व्यक्तिगत संबंध के आधार पर किसी के पार्टी फंक्शन में शामिल हुआ है। इससे पहले भी एक एक परिवार के सदस्य अलग अलग दल में अलग अलग मन से, अलग अलग राष्ट्रवाद के विचार से, प्रांतवाद के विचार से काम करते रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। और पार्टी के तरफ से अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि कारण बताओ नोटिस दिया गया है, तो उनका जिलाध्यक्ष जी से मैं मिल करके अपनी जो व्यक्तिगत मेरा संबंध है उस विचारों को रखूंगा। बाकी पार्टी का मर्जी, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को रखना चाहती है, खोना नहीं चाहती है, तो वो निर्णय लेंगे। मैं अपने तरफ से यह स्वतंत्र विचार देता हूं कि मेरी मानसिकता या विचार किसी भी तरीके से पार्टी विरोधी नहीं है और इस तरह के बातों पर विराम लगनी चाहिए। पार्टी की तरफ से आपको नोटिस नहीं दिया गया है? पार्टी की तरफ से जो मुझे नोटिस मिला है वो अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से है। पार्टी जब मुझे नोटिस देगी तो मैं उस नोटिस का जवाब यही दूंगा जो आपको बता रहा हूं। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध और किसी भी प्रोग्राम में जाने से या पारिवारिक कार्यक्रम में जाने से आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। पारिवारिक और राजनीतिक में अंतर होता है। कल का प्रोग्राम राजनीतिक था, पारिवारिक। देखिए, राजनीतिक प्रोग्राम था राजनीतिक व्यक्ति के लिए जो राजद और कांग्रेस के लोग हैं उनके उम्मीदवार के रूप में, लेकिन मेरे पारिवारिक गार्जियन के रूप में मैं मुन्ना शुक्ला जी के नॉमिनेशन में गया था। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो फोटो गलत है, एडिटेड है या होली का फोटो है, कुछ नहीं।
ये ओरिजिनल फोटो है। मैं गया था अपने गार्जियन के नॉमिनेशन में और मैं शामिल हुआ था मारूमर्दन जी के आग्रह पे, और मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। कार्यकर्ता खड़े महसूस कर रहे हैं, आप राष्ट्र का बात करते थे, अभी लालटेन के समर्थन में कहीं पारिवारिक ये लालटेन का समर्थक नहीं है, व्यक्ति विशेष में। मान लीजिए कि अगर मेरे परिवार का कोई गार्जियन किसी भी पार्टी से या दल से टिकट लेके आएगा तो मैं व्यक्तिगत संबंध के आधार पर उनकी एनडीए के भाजपा उम्मीदवार राजभूषण चौधरी निषाद ने जिला स्कूल मैदान में लोगों से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव 5वें चरण में है। ऐसे में एनडीए के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। इसी कड़ी में अहले सुबह जिला स्कूल मैदान में राजभूषण चौधरी निषाद पहुंचे और आम लोगों से मुलाकात की। राजभूषण निषाद को देखकर आम लोग काफी खुश थे। कई लोगों ने तो उनके साथ अपनी तस्वीर भी खिंचवाई। राजभूषण चौधरी निषाद ने मोदी सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां लोगों को बताई, साथ ही मुजफ्फरपुर का कैसे विकास हो इसकी योजना लोगों को बताई। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और लोग काफी उत्साहित हैं कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लोग बेताब हैं। क्या सक्रिय कार्यकर्ता उधर भी दिख रहे हैं नामांकन में या घर पर आवास पर, तो कहीं भीतरघात तो न हो जाए? सुरेश शर्मा की भीतरघात नहीं होगा। देखिए, पर्सनल संबंध में लोग, चूंकि नॉमिनेशन वगैरह में कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन वोट उनका गिरेगा कमल छाप पर। कुन्नी प्रखंड के किरमा खेल मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 मई को जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 मई को मुजफ्फरपुर और अररिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा पहले अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। पूरी जानकारी जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। अररिया में जनसभा संपन्न होने के बाद जेपी नड्डा 1:45 पर हेलीकॉप्टर से अररिया से उड़ान भरेंगे और 1:50 पर मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। वे मुजफ्फरपुर के किरमा स्टेडियम में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल दिनांक 2 मई को किरमा के अंबेडकर स्टेडियम के ग्राउंड में उनका आगमन हो रहा है। यह कार्यक्रम दिन के 12 बजे अपराह्न से वो उनका आगमन हो जाएगा और ये कार्यक्रम होगा और एक महती जनसभा को वो संबोधित करने का काम करेंगे। इस क्रम में हमारे पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग तैयारी में लग चुके हुए हैं और साथ ही हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर राजेश वर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित है। प्रदेश के द्वारा विशेष तौर पर इस जनसभा को सफल करने के लिए और भारी जनसभा बनाने के लिए इनको यहाँ विशेष तौर पर यहाँ इनको प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा भेजा गया है। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे कुरहनी विधानसभा से लेकर के जिले के 6 विधानसभा से लोग वहां पर आने का काम करेंगे। आने का सिलसिला सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। 12:15 के आसपास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होगा और वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही लोगों से मोदी जी को फिर तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और 400 का जो अपना एक उद्देश्य है उस 400 को कैसे पार करें इसको लेकर के ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हमारे लोजपा के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी भी उपस्थित है। हम के संजय पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे ये रामेश्वर कुशवाहा जी और राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष अजय सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित है। सभी लोग लगे हुए हैं और 6 दल के हमारे जो लोग हैं वहां पर आएंगे और हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही यहाँ पर हमारे प्रदेश देवी मंदिर रोड में हसनैन जेंट्स सैलून का भव्य शुभारंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। स्टाइल, फैशन और ग्रूमिंग सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुष और युवाओं में भी ग्रूमिंग और स्टाइल का क्रेज है। इसी सोच के साथ आज मुजफ्फरपुर के रमना में हसनैन जेंट्स सैलून का शुभारंभ हुआ। रमना स्थित देवी मंदिर के सामने खुले इस सैलून का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया।
हसनैन जेंट्स सैलून के प्रोप्राइटर मंजीत कुमार ने कहा कि शहर के सभी सुविधा युक्त वातानुकूलित लेटेस्ट तकनीक से लैस सैलून खोलकर पुरुष वर्ग के लिए सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। यह केरल और अन्य शहरों से ट्रेंड कारीगरों द्वारा कटिंग, ब्लीचिंग, फेशियल, मसाज और अन्य सेवा दी जाएगी और यहाँ एक साथ 10 लोगों को सेवा देने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे लोगों को अपनी बारी आने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने सैलून के प्रोप्राइटर को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि पुरुष वर्ग के लिए इतनी सुविधा युक्त स्पेशल सैलून की जरूरत हमेशा बनी रहती है। मौके पर पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, सराफा संघ के अध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद, सराफा संघ के महामंत्री विश्वजीत कुमार, भाजपा नेता केपी पप्पू, अजीत कुमार, साकेत कुमार समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज 1 मई 2024 को दिन बुधवार को हसनैन जेंट्स सैलून का उद्घाटन हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विजेंद्र चौधरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री मुकुल कुमार जी, मशहूर पर्यावरणविद श्री सुरेश गुप्ता जी सहित शहर के कई गणमान्य लोग आज उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है मुजफ्फरपुर में एक उच्च स्तरीय वातानुकूलित और सुविधा युक्त अच्छा काम सैलून के सेक्टर में जो हो सकता है वो हमने करने का प्रयास किया है। आगे भविष्य में हमारे और भी योजनाएं हैं। अभी फिलहाल सभी लोगों से इस काम के लिए मैं आशीर्वाद चाहूँगा। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे ग्राहकों को? यहाँ पर हेयर कटिंग, फेशियल, ब्लीच सहित ब्यूटी, मेंस ब्यूटी से संबंधित जितने भी सेवाएं हैं सारी सेवाएं यहाँ उपलब्ध है। कुछ दिनों में हम यहाँ पर मसाज की भी सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। केरला से हम लोग एक्सपर्ट मसाज ट्रेनर लाएंगे, वो यहाँ पर मसाज की सुविधा देंगे। हम लोगों के साथ हसनैन भाई हैं जिनके साथ हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है और ये मुजफ्फरपुर में हसनैन भाई को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, बहुत जाना पहचाना हुआ चेहरा और नाम है और इनके कार्यशैली को सारे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोशिश ये रहेगी कि लोगों को अच्छे से अच्छा काम सही से सही दाम पर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरसभा चौक के समीप नर्सिंग होम में महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरसभा चौक के समीप डॉक्टर सुमन कुमार के नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारी भाग खड़े हुए। अस्पताल की ओपीडी समेत सभी कमरों में तोड़फोड़ की गई। दरअसल कुछ दिन पहले डिलीवरी के लिए एक महिला भर्ती हुई थी और महिला ने बेटी को जन्म दिया। उसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई तो डॉक्टर ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। इसके बाद महिला के परिजनों ने पटना के अस्पताल में ले गए जहां महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण मौत हुई है। कि सर बउआ के इसमें भर्ती किए थे, ऑपरेशन करवाए थे, बच्चा हो गया। उसके बाद एक बार डॉक्टर साहब बोलते कौन चीज़ की इसको ले खून की कमी हो गया। यहाँ से ले गए तो पेशाब यहीं से बंद था। मेडिकल में ले गए तो वहाँ खून पाए करके लोग चढ़ा दिए तो वहाँ वाला पेशाब नहीं कारण होने के बाद किडनी इनका ख़त्म हो गया। वहाँ से गए पंचायत में, वहाँ वही बात हुआ कि बच्चा का आपका ज़्यादा उम्मीद नहीं कि आप ले तो पटना गए। पटना जाते जाते भर्ती करते करते डेथ कर गया। डॉक्टर क्या रीजन बताया? डॉक्टर भैया कि ऑपरेशन करने ऑपरेशन के टाइम में जो एक्सप्रेशन किया है ना उसी पर पेशाब जो हो रहा था ना, पेशाब नहीं हो रहा था, पेशाब जल जा रहा था पानी चलने पर कि हुए कुछ हुआ है या टाका में हुआ या ऑपरेशन में कुछ हुआ। डॉक्टर की लापरवाही मानते? हाँ, डॉक्टर की लापरवाही। तोड़फोड़ वगैरह क्या हो गया? तोड़फोड़ हम तो नहीं, ये पब्लिक बोला कि घटना और घटा था यहाँ पर। आप लोग तो हम नहीं लेके आए हैं, उनका ससुराल का आदमी लेके आया है। मेरा ये है कि लड़की हुआ है उसको नाम से कुछ मुआवजा देगा, लड़के ना फीस कर देगा, भविष्य बन जाए बस या ज़्यादा कोई आम पब्लिक कब शादी हुई थी लड़की की? लड़की की शादी हुई है, लड़की की शादी हो गया आपको वही बाय 24 महीना हुआ, 2 साल मुंडा थी। पटना में इलाज के दौरान? हाँ, पटना में इलाज कर रहे। क्या आप लोग का डिमांड, क्या मांग? लड़की है उनका है, वो बच्ची 4 दिन का है, ओकरा जो मुआवजा मिलेगा उस लड़के का फीस हो जाएगा। बात हुआ ना? अब बात हुई है डॉक्टर साहब से। पोस्टमार्टम वगैरह करवाएं ना? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कलाम। बेटी का नाम? वहीं दूसरी ओर
नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पूरी घटना की छानबीन में जुट गई। सूचना मिलने पर हम लोग आए हैं, ये सुपर नर्सिंग होम के पास आए हैं। देखें कि कैमरा के ये रूम के अंदर जो है तोड़फोड़ और शीशे कांच का टुकड़ा गिरा हुआ है और हम लोग जांच में आए हुए हैं। क्या मरीज की मौत पर बवाल हुआ? हाँ, ये तो मरीज की मौत पर बवाल हुआ है। कुछ डॉक्टर वगैरह से बात हुई यहाँ के लोग? नहीं, तो सूचना दिया गया, वो आ रहे हैं, उनसे वो आ रहे हैं और आने के बाद वो आवेदन देंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से
देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बढ़ती गर्मी के प्रकोप से गरीब रिक्शा चालकों को बचाने के लिए मुस्कान फाउंडेशन ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की। मई महीने की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए कोई राहत की खबर नहीं दी है। मौसम विभाग ने देश भर में अप्रैल महीने में पड़ी भीषण गर्मी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। अप्रैल में गर्मी के 100 साल से भी अधिक पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के युवाओं के द्वारा मजदूर दिवस के मौके पर एक मुस्कान के बैनर तले भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रिक्शा चालक, ठेला चालक आदि समेत सैकड़ों लोगों के बीच पानी, बिस्किट, पानी बोतल आदि राहत सामग्री वितरित किया गया। मौके पर एक मुस्कान संस्था के फाउंडर यश चौधरी और दीपिका कुशवाहा, ऋतिक, सानू, अंकित, अमन, अविनाश आदि मौजूद रहे। आज हम लोग किए हैं कि शहर में जितने भी रिक्शा और ठेला वाले हैं उन सभी को बीच में जाकर गमछा और पानी, बिस्किट का व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि ये कड़कती धूप को देखते हुए ये सब हम लोग कर रहे हैं। और आज वैसे भी मजदूर दिवस है तो उनके लिए तो कोई नहीं, तो हम लोग सोचे हैं एक कदम आगे बढ़ाए। कितने लोगों के बीच वितरण किया गया है? वही अभी 100 लोगों के बीच में किए हैं और अभी शाम तक देखते हैं कितने लोगों के बीच में। किन इलाकों में वितरण किए हैं? टावर चौक और स्टेशन रोड, गरीब स्थान रोड। रिक्शा और ठेले वाले लोगों के लिए हम लोग राहत सामग्री का आयोजन किए हैं। क्या क्या आयोजन में है? रिक्शा और ठेले वाले लोगों के लिए गमछा, खाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट और एक पानी का बोतल। आयोजन किए किस लिए हैं? आज से 4 दिन पहले मैं मार्केट आया था, देखा कि एक ठेला वाला सामान लेके जा रहा था तो एकाएक से उसको चक्कर आके वो ठेला वाला गिर गया। ये देख के हमको बहुत बुरा लगा। इसी के लिए देखे कि खाने के लिए तो सब कोई, खाने के लिए सब कुछ न कुछ कर रहा है, लड़की की पढ़ाई के लिए सब कुछ न कुछ कर रहा है, सरकार भी देख रही है, मगर मजदूर को, रिक्शा वाला, ठेला वाला कोई नहीं देख रहा है। तो हम और हमारी मित्र है दीपिका जी, हम दोनों आदमी मिलकर रिक्शा और ठेला वालों के लिए एक नया स्टार्ट किए। किस संस्था के तहत ये बात है? एक मुस्कान। स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद ने प्रधान कार्यालय का शुभारंभ किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की ओर से बुधवार को पहले चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार के ग्राउंड फ्लोर पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद, जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, मेयर निर्मला साहू, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि मुजफ्फरपुर लोकसभा अंतर्गत सभी विधानसभाओं का यह मास्टर विधानसभा है। मास्टर विधानसभा में सभी विधानसभा के सोसाइटी बसते हैं और यहीं से सभी लोग संदेश देकर अपने अपने विधानसभा में फॉरवर्ड करेंगे और जयकारा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद को 5 लाख वोटों से जिताने का जो संकल्प है, उसे संकल्प को पूरा करने के लिए आज यहाँ से शंखनाद हुआ है। बहुत अच्छा रहा कार्यालय का उद्घाटन। आप लोग देख सकते हैं कि कितने भारी संख्या में कार्यकर्ता बल और नेता हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग आए और सबों का जो उत्साह देखते ही बन रहा था। लड़ाई यहाँ से शुरू हो गई है। निश्चित रूप से लड़ाई यहाँ से शुरू हो गई है और सारे लोगों ने कमर कस लिया है। अजय निषाद जो है स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा कर रहे हैं, तो ये कितना प्रभावी होगा? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, ऐसी बात है कि लोग जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है आपके पास विरोध करने के लिए, और उनको इतना भी समझ में नहीं आता है कि आज भी वो हाजीपुर से आते हैं और खुद दूसरे को बाहरी कहते हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके सोचने का लेवल क्या है। इस बार मोदी लहर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत भी कम है, तो उसको लेकर क्या बात है? देखिए, आप जिनको लग रहा है कि मोदी लहर नहीं है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में लोगों का, युवाओं का कहना है, अरे ये 11 विधानसभा का मास्टर विधानसभा है। मास्टर विधानसभा में सभी विधानसभा के क्रीम ऑफ द सोसाइटी बसते हैं और सब लोग यहाँ से मैसेज लेकर के अपने, और 5 विधानसभा में
जयकारा करेंगे और 5 लाख से जिताने का जो संकल्प है वह संकल्प को पूरा करने के लिए आज यहाँ से शंखनाद। मजदूर दिवस पर रामा मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मजदूर दिवस के अवसर पर बुधवार को रामा मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 51 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। शहर के जुरन छपरा स्थित क्योर पैथोलॉजी में सोमवार को एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर राजभूषण निषाद, डॉक्टर गौरव वर्मा, कुमार ललित, निर्मल कुमार, गौरव कुमार शाही तथा रोटेरियन राजवर्धन और नवीन एवं डॉक्टर राकेश रंजन ने किया। मौके पर सत्यम, गौरव, आदर्श, विवेक, आदित्य रंजन, अभिषेक कुमार, सुमन समस्त क्योर पैथोलॉजी की टीम ने रक्तदान किया। रामा मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्य रक्तवीर अंकित भारद्वाज ने बताया कि जरूरतमंदों के लिए हमेशा रक्तदान करना चाहिए। इससे 3 लोगों की जान बचती है और हमारे शरीर में अनेकों फायदे भी होते हैं। रक्तदान शिविर हमारा जुरन छपरा स्थित एक निजी लैब में लगाया गया था। आपको बता दें कि 5वें वर्ष में हम लोगों ने यहाँ 5वीं बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। लगातार पिछले 5 वर्षों से लगाते आ रहे हैं। अभी तक करीब 3:30 बजने को है। लगभग 35 से ऊपर डोनेशन हो चुका है। 50 से ऊपर का डोनेशन यहाँ हर वर्ष होता है और इस बार भी इतनी गर्मी में आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हीट वेव चल रहा है, लेकिन हम तो कहेंगे यहाँ की ब्लड डोनेशन वेव चल रहा है। लोग इतने गर्मी में भी जो है चिलचिलाती धूप है बाहर और आपको लगेगा कि लगभग 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर में भी लोग आकर के ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे लोग उत्साहित हैं और ये लोग मतलब संकल्पित हो चुके हैं कि समाज के अंतिम पंक्तियों में खड़े एक जरूरतमंदों के लिए, जो लोग आज ब्लड के लिए जो है मतलब तड़प रहे हैं दिन रात, जिनको ब्लड कैंसर है, थैलेसीमिया है, एनीमिया है और किडनी लिवर फेल्योर है, उन लोगों के लिए लोग संकल्पित हो चुके हैं कि रामा मेमोरियल फाउंडेशन में रक्तदान करके हम दिन रात लोगों के लिए, जिंदगी बचाने के लिए संकल्पित हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको बता दें कि हमने महज 5 साल पहले अकेले डोनेशन करके इन चीजों की शुरुआत की थी, लेकिन आज 1300 जिंदगियां हम लोग ब्लड डोनेट करके सुनिश्चित कर चुके हैं। निश्चित रूप से आज ये आप कह सकते हैं कि रक्तदान के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में ही नहीं बल्कि पटना तक हम लोगों ने ऐसा एक आयाम बिखेरा है कि कोई भी आदमी जो हमारे नोन अननोन में है, उनको अगर रक्त की जरूरत पड़ती है तो वो लोग हमको याद करते हैं और मतलब निश्चल निस्वार्थ भावना से हम लोग उनको मदद कर पाते हैं, जिसमें हम लोगों को कोई स्वार्थ नहीं है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा मजदूर दिवस पर गरीब स्थान मंदिर के पास मजदूरों के बीच सत्तू का वितरण किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा की ओर से बुधवार को मजदूर दिवस के अवसर पर गरीब स्थान मंदिर के पास मजदूरों के बीच सत्तू का वितरण किया गया। इसके साथ ही खरबूजा और खीरा भी मजदूरों के बीच वितरण किया गया। मौके पर संयोजिका प्रिया चुखानी ने बताया कि 1 मई मजदूरों को समर्पित दिन है। आज के दिन भीषण गर्मी को देखते हुए शाखा की ओर से सत्तू का प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें 20 किलो सत्तू और 20 किलो खरबूजा और खीरा जरूरतमंदों के बीच वितरित किया गया है। प्रिया चौखानी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं हर वर्ष ऐसे ही मजदूर दिवस पर मजदूरों के बीच सत्तू का वितरण करें। इसके साथ ही उन्होंने मजदूर दिवस की शुभकामनाएं भी दी। दिवस पर हमने ये सत्तू का प्रोजेक्ट किया है। भीषण गर्मी को देखते हुए आज का दिन मजदूरों को समर्पित है। हमने ये भीषण गर्मी देखते हुए सत्तू का प्रोजेक्ट किया है। इसमें हमने 15-20 किलो तरबूज और खीरा और 20 किलो सत्तू हम ज़रूरतमंदों में, लेबरों में बांटे हैं और उम्मीद करते हैं हर साल इसी तरह ऐसे ही हम लोग सब ज़रूरतमंदों में बांटते रहें सत्तू और सबको राहत देते रहें इस भीषण गर्मी में। और लेबर के और मजदूरों के लिए 2 लाइन बस मैं कहना चाहती हूँ। धूप में सीमेंट, बालू और ईंट ढोकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया मुकाम देने वाले पुनः मजदूरों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।